हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को 17 ऑफ जैन 2026 जो एलटी ग्रेड टीचर की जो एग्ज़ाम हुई थी यूपी में, तो मैं उसका एनालिसिस करने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसे ख़त्म करूँ, ताकि आप लोगों को भी कम टाइम में जल्दी जल्दी कवर हो जाए और आप लोग अपने आंसर की मिला सके। जहाँ तक हो सके मैंने सही से चेक किया है, जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी आंसर की का वेट करेंगे, अ, उससे मिला लेंगे। लेकिन अभी आप अगर इतने आंसर की में इससे मिलाने के बाद अगर आपके 80 टू 90 मार्क्स आते हैं, तो आप समझें कि आप इसके लिए एलिजिबल है मेंस के लिए, ठीक है ना। और अगर इतने मार्क्स, ठीक है, अभी हम मिलाते हैं कितने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ नहीं था ना ही इजी था, पेपर हमारा मॉडरेट था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। तो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया वाज कौन सी थी? वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, जो ब्रिटिश ने बनाई थी 24 जैन 1857 में, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास इन, कब हुई थी पास नरेगा? वो हुई थी 2005 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन सिलिका जिप्सम एज अ रॉ मिनरल्स? आप सभी को पता है कि जो जिप्सम है और लाइमस्टोन है और सिलिका है, वो किसके लिए यूज होती है? सीमेंट के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, क्या क्या है? द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अनेबिना एजोला act as a biofertilizer in wet land rice cultivation and agriculture. Then second statement is, this association dramatically increase the soil pH, making it more alkaline and thus more conducive to rice paddy growth. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको मोर अल्कलाइन नहीं बनाती, ये इसको क्या करती है? एसिडिक करती है, ठीक है ना, एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 5 का। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ते तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जिन जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे हिंदी से सामने सामने मिला सकते हैं, ठीक है। तो द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड एरियाज? वो क्या हो जाएगा? जिप्सम। यहाँ राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है, जिप्सम। ओके, विच सेक्टर डज द ऑरेंज इकोनॉमी? तो आप सभी को पता है ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई थी आपकी वेब में, जो मुंबई में हेल्ड हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें किस चीज की बात होती है? क्रिएटिविटी एंड कल्चर इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज इन द कंट्री? तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे यूज होता है? इरिगेशन में, ठीक है। टू decay start when the pH of the mouth becomes lower than 5.5. ओके, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, सभी को पता है 74%, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस ऑकर्स इन स्पेस लैब कब होता है? जब स्टेट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्री फॉल हो जाता है, ठीक है। निरंतर मुक्त पतन या गिरावट की अवस्था में जो वेटलेस हो जाते हैं, ठीक है। अ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द रूरल सैनिटेशन पॉलिसी टू एनहांस वेस्ट मैनेजमेंट एट द ग्राम पंचायत लेवल? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन रोड इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये नफेड सही है? नहीं, नफेड में क्या लिखा है? नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये आपका गलत हो गया, बाकी सारा सही है। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन सही है। एफसीआई का जो होता है वो क्या करते हैं? प्रिक्योर स्वीट एंड राइस करते हैं। एंड सीएसीपी क्या रिकमेंडेशन? द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 का ए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे ट्रीटिकेल। ट्रीटिकेल क्या है? अम, किसके तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हीट एंड राय, तो 15 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? सभी को पता है कि आर्टिकल किसकी बात करते हैं? रिलीजियस और फ्रीडम की बात करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, वो आर्टिकल है 25 से 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। तो क्या इंडिया हैज बीन इलेक्टेड? सही है, यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल फॉर द ईयर ऑफ 2026 टू 2028, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज इलेक्टेड फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 18 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सबको पता है कि कस्टोडियन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की? सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बाय रियूमिनेटिंग कैटल ड्यूरिंग इंटेरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जो इंटेरिंग फर्मेंटेशन में जब हम वो करते हैं तो उसमें क्या निकलता है गैस, कौन सा गैस निकलता है, मिथेन। इसका आंसर हो जाएगा मिथेन, यानी कि 19 का डी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड पता है दूध से रिलेटेड है, यानी व्हाइट रेवोल्यूशन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। सिलेक्ट द कोड, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जस्ट एज श्री सुंदरलाल बहुगुणा वाज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड, सिमिलरली द लीडर ऑफ द मूवमेंट इन द कर्नाटका वाज, तो लीडर ऑफ द मूवमेंट इज द एपिको, ठीक है। और मूवमेंट इन द कर्नाटका वाज कौन था, सॉरी लीडर कौन था इसका, इसका लीडर था आपका पांडु पांडुरंगा, और मूवमेंट हुआ था कर्नाटका में, उसका क्या नाम था, एपिको, ठीक है। एपिको, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो आप ध्यान रखिएगा, दो तीन, जैसे चिपको मूवमेंट, एपिको और साइलेंट वैली, ठीक है। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेरियन इकोनॉमी। आपको पता है कि हमारे इंडिया में 70% 70% जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट मेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जो फर्स्ट थी वो बलिया थी, ठीक है। बाकी सतारा में भी हुआ था, तो ये फर्स्ट आएगी बलिया, ठीक है। तो 23 का डी। ओके, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड्स इज, तो आप सभी को पता है कि सेकंड पूछ रहा है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट होता तो थर्मल एनर्जी आता है, यहाँ पूछ रहा है सेकंड, तो सेकंड में कौन आ जाएगा आपका, हाइड्रो पावर, तो फर्स्ट आएगा थर्मल, ओके, सेकंड आएगा हाइड्रो, ठीक है। उसके बाद आजाद हिंद फौज वाज सपोर्टेड बाय, तो इंडियन लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। 25 का डी। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर किस में ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट। विच एमंग द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ द पोल्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ एग प्रोड्यूसर, तो ऐसा माना जाता है कि एक मुर्गी की प्रजाति जो सबसे ज्यादा अंडा देती है, तो वो है आपकी लेगॉर्न, ठीक है, लेगहॉर्न, ये होगा इसका 27 का डी होगा आंसर। आफ्टर विच एक्ट डिड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनिंग बिगिन, तो कब हुआ था बिगिन, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। 28 का बी, 28 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर टू द लास्ट, तो अर्लियर टू द लास्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आएगा 3, यानी कि पीएम जन धन योजना, ठीक है ना, पीएम जन धन योजना। उसके बाद आएगा 4, यानी कि पीएम मुद्रा योजना। उसके बाद आएगा 1, यानी स्टार्टअप, ठीक है। उसके बाद आएगा पीएम वया वंदना योजना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 3 4 1 2, ये है 29 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 30 का, तो 30 का है द नेम ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, आप सभी को पता विनोबा भावे थे फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए उसके बाद हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे हमने जीएस खत्म कर दिया, जीएस में टोटल आए थे 30 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है। ज्योग्राफी सेक्शन में चलेंगे, इसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी से 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही आसान था, इसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता था, 60 में से 50 आराम से स्कोर हो सकते थे। द कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज नोन एज कैनरी, यहाँ पे कोल्ड भी दिया हुआ हिंट, ठीक है। और यहाँ पे पूछा नॉर्थ वेस्ट, तो जो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है कैनरी, ठीक है। घग्गर इज ए मेन एंड ओनली सीजनल रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। 2 का सी, 2 का सी, 1 का बी, ठीक है। देन द टर्म हेड वॉल इज एसोसिएटेड विद, तो हेड वॉल क्या है, जो शीर्ष दीवार जो होते हैं ज्योग्राफी का एक फीचर है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यारदान, ठीक है, यारदान, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, हेवी कैपेसिटी डीजल रेल इंजन आर मैन्युफैक्चर इन, तो ये वाराणसी होगा इसका 4th का ए, ठीक है। व्हाट इज द साइक्लोन्स, देन आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है, साइक्लोन्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसह्यूमेंस रिफर टू द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, तो ये सही बात है, जो सीजनल मूवमेंट होता है पीपल का उसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। देन सेकंड स्टेटमेंट इज समवन हु रेगुलरली मूव्स बिटवीन वर्क प्लेस एंड होम, तो ये तो डेली है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का डी, डी, ठीक है, 6 का आंसर डी।
हु प्रोपाउंडेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग का ही चैप्टर में लिखा है, ठीक है ना? तो वो है वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिनको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में वो हिंदी का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स? तो मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स कौन नहीं है? तो वो है पेनिप्लेन। पेनिप्लेन आपका मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। 9 है जर्मनी। जर्मनी इज फेमस पोर्ट जो हैम्बर्ग है सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ विच रिवर? तो जर्मनी का जो हैम्बर्ग है पोर्ट वो कहाँ है? एल्ब पे, एल्ब। ठीक है, एल्ब होगा इसका आंसर 9 का। 9 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक जोन्स गैस इज फाउंड? तो वो कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आप सभी को पता है ओजोन लेयर्स कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये है एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर है फर्स्ट लेयर, ठीक है। देन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज बिल्ट बिटवीन विच टू प्लेस? 1853 में जो फर्स्ट टाइम जो रेल बिल्ट हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक था? वो था मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 11 का सी। सोल्फेटारा अ सल्फर रिच फिमरॉल इज सिचुएटेड इन? तो ये जो सोल्फेटारा है एक धुआंधार जो है वो कहाँ होता है? धुआंधार स्थित कहाँ पे है? ये है आपका इटली में, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ए। विच रेफरेंस टू द फंक्शनल जोन ऑफ द अर्बन लैंड यूज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आता है कि उसको अरेंज करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहले आएगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कल्चरल एरिया। देन नेक्स्ट आएगा थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। उसके बाद आएगा फिफ्थ एजुकेशनल एरियाज एंड द सिक्स इज इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following pairs hypothesis theory of the origin of tides proponent is not currently matched? तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेबल में दिया था, डायनेमिकल थ्योरी एस जी गेरी ने नहीं दिया था, लाप्लास ने दिया था, ठीक है। ओके, बाकी स्टेशनरी वेव थ्योरी सही हैरिस ने दिया था, इक्विलिब्रियम न्यूटन ने दिया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंड? सभी को पता है सबसे लंबा पूछा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड किसका है, ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ वो चिली है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो हमने कैसे याद किया था इसको? हमने याद किया था नो एसी। तो नो से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ए से हो जाएगा आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किसकी है? आर्गन की है, तो आर्गन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसने पूछा था ना मेजर, मेजर पूछा है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विच वन इज नॉट अ पिक्युलियरिटी ऑफ बैड लैंड टोपोग्राफी? ठीक है ना। तो कौन नहीं आएगा आपका? विशेषता नहीं, किसकी नहीं है? सैंड ड्यून्स की नहीं है, ठीक है। बालू के टीले की। द फोसिल ऑफ विच जेनस ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन चाइना? चाइना में कौन से पाए जाते हैं? वो है आपका सिनेंथ्रोपस, सिनेंथ्रोपस, ठीक है। ओके, फ्रॉम विच माउंटेन्स डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? सबको पता है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अनस्टेबल अर्थ? अनस्टेबल अर्थ का कौन होगा आंसर? स्टीयर्स। स्टीयर्स यानी कि अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे होते हैं? स्टीयर्स की जैसे, जो स्टीयर्स होते हैं सीढ़ियां। तो इसे याद रखना आप कि अनस्टेबल स्टीयर्स, ठीक है। ओके, स्टीयर्स हो गया इसका आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी? तो इसको हमने कैसे याद किया? तारीख, तारीख, ठीक है। तो किस कौन शेयर नहीं करता? तजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया और ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं आ रहा है आपका? तुर्कमेनिस्तान। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान भी आ गया, तुर्कमेनिस्तान भी आ गया, ये भी आ गया। तो ये नहीं आता उज्बेकिस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? इसने क्या पूछा है क्वेश्चन? लार्जेस्ट लेक, नॉट मेंशन एनी लेक अबाउट फ्रेश वाटर लेक, नहीं मेंशन किया इसने, वरना क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाता। तो यहाँ पे बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसने पूछा लार्जेस्ट लेक, तो लार्जेस्ट लेक कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कैस्पियन सी, ठीक है। देन 22 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए स्लेट है, जीनिस है, मार्बल है, ग्रेनाइट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ग्रेनाइट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज हार्डेस्ट? तो सबसे हार्डेस्ट कौन होता है? टोपाज। ये क्वार्ट्ज नहीं है, टोपाज है, ठीक है। 24 का बी, 24 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन? तो आप सभी को पता है कि लेंथ ऑफ द डे अफेक्ट करता है, सन स्पॉट करता है, एंगल ऑफ द सन रेस करता है, बट लॉन्गिट्यूड नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए ना ये ग्लोब है, ठीक है ना। तो इसमें लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ये क्यों अफेक्ट करेगा इंसोलेशन को? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज कॉल्ड हेरिडेटरी हॉर्स राइडर, ये कहते हैं किर्गिज को, किर्गिज जो एशिया के मेजर ट्राइब है उसको कहते हैं किर्गिज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल, अब इसी क्वेश्चन से इसमें एलटी ग्रेड टीचर में दो क्वेश्चन पूछे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पेज में, तो उसने इसी किर्गिज से ही पूछा है क्वेश्चन कि किर्गिज कहाँ के निवासी है, ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो है ट्राइब ये है एशिया के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल किसका होता है, इक्वेटर बनाइए, सबसे ग्रेट सर्कल किसका होगा, ये बनाइए ग्लोब का पिक्चर और इसमें देखिए सर्कल बना के सबसे बड़ा किसका होता है, इक्वेटर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। द माउंटेन विच इज फॉर्म बाय अपलिफ्टमेंट बिटवीन टू फॉल्स इज नोन एज अ होस्ट एंड ब्लॉक, सबको पता है ना, ऐसे करके बनता है ये है और यहाँ पे आ गया, तो ठीक है। ओके, which country in the world has the largest reserves of mineral oils, ये हो जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पाइवट, पाइवट ऑफ हिस्ट्री, जब भी पाइवट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या मानना है, आपने एक ही चीज मानना है, वो है मैकिंडर, ठीक है। ओके, द मिड अटलांटिक रीजन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, तो ये होगा एजोर्स, एजोर्स से पासेस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल क्लोजेस्ट ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट कौन है, सुमात्रा, सुमात्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक, यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा ओपेक हो जाता है, ठीक है ना, तो ये बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की, तो वो कौन हो जाएगा, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। किनकी, कैंटन, लॉरेन एंड बेलो होराइजन इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वो कहाँ किस कंट्री में ये पूछा है, ठीक है, बेलो होरिजोंटे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किनकी जो है वो कहाँ का है, जापान का ही है, तो ए का वन हो जाएगा, ए का वन यहाँ, ए का वन यहाँ, ये दोनों काट दीजिए, ठीक है। फिर पूछा है कैंटोन, तो कैंटोन कहाँ का है, हाँ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कैंटोन का यूएसए, तो कैंटोन को मार दीजिए यूएसए में, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा ए का 1, बी का 4, ठीक है, एंड सी का 3 एंड डी का 2, डी का बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ है, ये हो गया आपका 2 यानी कि ब्राजील में, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये मारिए आप ए 34 का, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर आप इसे स्किप भी करते तो भी सही था, ये अटेम्प्ट नहीं करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है, इंडस्ट्रियल एरिया तो हम किसी कंट्री का बहुत मतलब कम याद रहता है ना, क्योंकि न्यूज में भी नहीं था और ऊपर से थोड़ा नाम भी ऐसा है जो जल्दी मुंह पे नहीं आता, तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, बट इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए, मियंडर्स आर फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, सबको पता है मियंडर्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं आपके रनिंग वाटर से, ठीक है, इसका ए हो जाएगा आंसर। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंसीडर आर कंडीशन एंड समटाइम डिटरमाइंड बाय बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ नियो डिटरमिन, इसने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया समटाइम्स, अगर ये समटाइम्स यहाँ पे ना होता तो ह्यूमन एक्टिविटीज इसका आंसर क्या हो जाता, डिटर्मिनिज्म, बट यहाँ पे लिखा है समटाइम, ठीक है, तो सम टाइम की वजह से न्यूडिटर्मिनिज्म में आ जाएगा। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन अवर कंट्री, तो वो है आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड में आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में सारी एक्टिविटी होती है बायोलॉजिकली, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज अ जमुना, तो ब्रह्मपुत्र जब तीस्ता रिवर को ज्वाइन करता है जब, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, एंड पद्मा इज गंगा, जब गंगा बंगाल में एंटर करती है तो उसको हम पद्मा कहते हैं, बंगाल नहीं बांग्लादेश, ठीक है। ओके, हु कॉल्ड ज्योग्राफी एज अ ह्यूमन इकोलॉजी, तो इसका आंसर होगा वाइट एंड रेनर, ठीक है, क्योंकि दैरोज इसमें है नहीं क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी इसका पता नहीं क्या होगा आंसर, लेकिन ये इसका सही आंसर है, बट ऐसे जहां तक मैं आंसर की मिलाए हैं जो लोगों ने अपलोड किया है तो उसमें वाइट एंड रनर ही दिखा रहे हैं, तो वाइट एंड रनर पे ही जाएंगे, ठीक है। तो 40 का ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज अ नेशनल पोर्ट, तो ये कांडला है, कुछ लोग मुंबई भी कह रहे हैं लेकिन कांडला है, ठीक है। हु यूज आइसोडेपेन, आइसोडेपेन किसने यूज किया था, वेवर ने, ठीक है, 42 का डी। इन इंडिया पीट सॉइल इज फाउंड लार्जली इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटो इज कंसिडर्ड इंटर माउंटेन प्लेटो, वो होगा तिब्बत प्लेटो, इंटर माउंटेन प्लेटो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, व्हीट का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है, तो यूक्रेन तो न्यूज में रहता है ये व्हीट के लिए, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो आइसलैंड नहीं है, तो आइसलैंड बहुत ही ठंडा इलाका है, तो वहां पे व्हीट की प्रोड्यूसिंग कम है। हु सेड दैट रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर, तो ये किसने कहा था, ये ग्रिफ टेलर ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी,
उत्तर प्रदेश में विंड एनर्जी की बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं, ठीक है। विंड एनर्जी बिल्कुल भी यूपी पे नहीं होता, बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बायोम एंड ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर आर डिफाइंड एज द कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो वो फ्रॉग है, आप सभी को पता है कि कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड और प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में आ जाता है आपका ये प्लांट्स वगैरह, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में, एंड द सेकंड ऑर्डर फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हिल स्टेशन ऑफ द ऊटी? सबको पता है ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। एयर प्रेशर लोएस्ट, एयर प्रेशर लोएस्ट कब होता है? जब बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है, ठीक है। तो समर सीजन होगा एयर प्रेशर लोएस्ट, है ना। चलिए, अगर एयर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंसीडर हाई, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वे वाटरवे इन द वर्ल्ड, ठीक है, सही बात है। दिस रूट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रेट सर्कल रूट एंड पासेस स्लाइटली टू द नॉर्थ। ये स्टेटमेंट थोड़ा घुमा सा लग रहा है, मे बी ये स्टेटमेंट गलत हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। तो 51 का डी मानेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैव द नॉर्मल सैलिनिटी? एव ऑफ द, तो वो आ जाएगा पर्शियन गल्फ, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश में द इरिगेशन कैनाल शारदा कैनाल, तो शारदा कैनाल का क्या है आपका आंसर? बनबासा, ठीक है। हु पोस्टुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिक पेडी प्लांटेशन? पेडी प्लानेशन, ठीक है। तो वो कौन हो जाएगा आपका? एलसी किंग, बहुत अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल लेटेस्ट टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हिमालयस कौन कितना है? 65 to 40, ठीक है। थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड विद क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, ये होता है थंडर स्टॉर्म, इसी से रिलेटेड है। किर्गिज, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था किर्गिज आर नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वो है एशिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग currents इज नॉट अ वार्म करंट? इट मींस इट इज कोल्ड करंट, ठीक है। तो कोल्ड करंट कौन है? लैब्राडोर, ठीक है, लैब्राडोर। विच वन, क्योंकि ये सब तो नहीं है, ठीक है, अलास्का वार्म करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंसिडर अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन? तो स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, हेल होता है, ये तीनों क्या आता है? प्रिसिपिटेशन, लेकिन फॉग, फॉग जो होता है कोहरा, कोहरा नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। ओपेक का मेंबर कौन नहीं है? चाइना, चाइना, ठीक है। अब हम चलेंगे हिस्ट्री पार्ट, ठीक है, हिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नायकर? ही पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हाँ, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। ही लेफ्ट द कांग्रेस 1925? नहीं, 1922 में नहीं किया था इन्होंने लेफ्ट, 1925 में किया था लेफ्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, यानी कि डी, वन का डी। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट इतिलक, इतिलक ट्रेडिशन? इतिलक किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फिरोज लिखा है, शाह नहीं लिखा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ओके। उसके बाद ऋग्वेदा डिवाइड्स यूनिवर्स इनटू हाउ मेनी लोक्स? वर्ल्ड? 3, ओनली 3, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बहमानी सुल्तान ऑर्डर डेथ सेंटेंस ऑफ महमूद गवर्न प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द बहमानी किंगडम? तो वो कौन थे? वो आपके थे मोहम्मद शाह थर्ड, थर्ड याद रखना, मोहम्मद शाह थर्ड। व्हाट वाज द कर्जन रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है। इसमें लिखा है कल्चर डेवलपमेंट। क्यों डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आपको लगता है कि ब्रिटिश डेवलपमेंट करेंगे इंडिया में कुछ भी? वो तो बस इंडिया को लूटने आए थे। इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं, लिखा है गुड गवर्नेंस ऑफ बंगाल, नहीं, इसका मेन मकसद क्या था? क्रिएटिंग डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है ना, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। व्हाट इज द निहनावा? निहनावा क्या होता है? द ट्रांसग्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का ये जो कुछ वो करते हैं ना, उल्लंघन करते हैं, तो उसी का निहाना, निवाना, जैन धर्म के स्थापित नियमों को उल्लंघन करने को कहते हैं, निहवाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे हजरत हजरत महल, हजरत बेगम, तो वो कहाँ की थी? लखनऊ की थी। खान बहादुर खान आपके रोहलखंड से थे। नाना साहब कानपुर से थे। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, ठीक है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत? तो वो हो जाएंगे सिफल्सपर एंड खान, ठीक है। हु Who among the following was the architect of हुमायूं टूब? हुमायूं टूब के जो आर्किटेक्ट है वो कौन है आपके? वो मिर्जा वसीम हुसैन नहीं है, वो है मिराक मिर्जा ग्यास, ग्यास याद रखिएगा, ग्यास, यानी कि 9 का डी, ठीक है। मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू द कोर्ट ऑफ विच गुप्त रूलर फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल ऑफ गया? ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे काम किए
हाँ, इंडियन नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो आप याद रखना नेपोलियन, ठीक है। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल सेंट मेहदी अली खान टू द कोर्ट ऑफ पर्शियन किंग, वो थे वेलेस्ली, ठीक है, वेलेस्ली। Duplay made a terrible mistake by locating the capital of India in Madras. Clive surged and found in Bengal. This statement belong to which? ये आपका, ये किसका आंसर है आपका? किसने किया था? हाँ, जनोदन सरकार ने नहीं, मैरियोट ने किया था, मैरियोट ने, ठीक है, JAR मैरियोट ने। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनिशियल जेन टेक्स्ट वर अवेलेबल इन विच, हाँ तो इसका आएगा सेमी मगधी। देखिए आप इस स्टेटमेंट देखिए कितना ऑप्शन ही बता रहा है कि यही इसका आंसर है। देखिए सेमी मगधा भी है, अर्ध मगधा, इसने पूरे अच्छे से बताया कि सेमी मगधा का मतलब क्या होता है, कि हाफ मगधी, ठीक है, अर्ध मगधी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दी छाछनामा, छाछनामा किसकी है? मासूमी, तारीख मासूमी की है, ठीक है, तारीख मासूमी आधारित है, ठीक है, तारीख मासूमी छाछनामा। अंडर विच चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कवर ऑल डेप्स ऑफ कंपनी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1833, ठीक है। अतरंजी खेरा साइट इज लोकेटेड इन द बैंक रिवर ऑफ काली, काली के पास है अतरंजी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द तैनाते रकब ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तैनाते रकब, ठीक है, द एफुलेंट क्लास हु वर पोस्टेड इन द कोर्ट, यही होगा एफुलेंट क्लास पोस्टेड इन प्रोविंसेस नहीं कोर्ट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओनली वन। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हाट वर द खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार अ ग्रुप ऑफ नॉन वायलेंट, आपको याद होगा है ना, खुदाई खिदमतगार रेड टी शर्ट है ना, रेड शर्ट, वही रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार। ओके, which one of the following Chola kings gave the village of the Buddhist Sangha on the request of the South East Asian king, तो ये हो जाएगा फिर राजा राजा वन, ठीक है। द आइडिया ऑफ द वर्धा, वर्धा स्कीम आया गांधी जी, गांधी एजुकेशन बेस। हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, वो है बी आर सिंह, 1906 में किसने किया था, फाउंड किया था डिप्रेस क्लास मिशन, आर वी आर सिंह। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज द एग्जावेशन ऑफ द पैलेलिथिक साइट आदमगढ़ डन, वो है आपकी जोशी, जोशी। आप ये सब सारी चीजें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लूसेंट में आप देख सकते हैं, लूसेंट पढ़ के जाना था। लूसेंट में सारे सवालों का जवाब मिल रहा है आपको, जैसे कि समुद्रगुप्त, जैसे कि ये किसने फाउंड किया था, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, एग्जावेशन किसने किया, जैसे ये मिशन पूछ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लूसेंट में। ओके, नेक्स्ट चलिए, द टू स्टेटमेंट क्या है? पहला है अलाउद्दीन दक्कन एक्सपेडिशन वाज फाइनेंशियल वेंचर, ही वांटेड टू अनेक्स द दक्कन स्टेट, तो इसका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, इज ट्रू। एंड 24 क्वेश्चन नंबर, क्लाइव वाज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटल्स इन इंडिया बट ही वाज द पियोनियर ऑफ फ्यूचर दिस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयर, ठीक है, स्पीयर बी। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला थी, ये टफ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द डुबडिल द रूल्स ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन हैज फॉर्म अलायंस अगेंस्ट द समुद्रगुप्त हुज लीडर वाज, इसका कांची हो जाएगा विष्णुगुप्त, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू द तत्वबोधि, तत्वबोधि सभा किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राजेंद्र लाल मेहता वाज अ मेंबर, अ मेंबर लिखा है, हो सकता है एक मेंबर थे इसके, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। इन विच इन्वेजन महमूद गौरी रिसीव द फर्स्ट डिफीट इन इंडिया, वो है गुजरात, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द एंशिएंट साइट नेम चौंतरा, ठीक है, चौंतरा, तो वो होगा आपका सोहन, सोहन रिवर, ठीक है। रामानुजाचार्य माधवचार्य, तो जाके निम्बक, निम्बक चाहिए, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, तो इससे आप मार सकते थे ये डी का 2, ठीक है, तो डी का 2 एक ही जगह है, ठीक है, तो ऐसे मार दीजिए, यानी कि रामानुजाचार्य स्पेसिफिक डुअलिज्म, एंड बी का 4 माधवचार्य डुअलिज्म, एंड सी का 3 विष्णु स्वामी प्योर डुअलिज्म, एंड द निम्बकचार्य इज अ द्वैत अद्वैत, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द एविडेंस ऑफ झुक्कर एंड झंगर कल्चर, झूकर एंड झंगर, यानी कि ये किसकी बात हो रही है? चनुद्रों की, ठीक है, चनुद्रों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन विद टाइटल रज्मनामा, रज्मनामा, ठीक है ना, अबुल फजल का है ये, अकबर के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसने जो ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, तो वो है आपका महाभारत, ऐसा ना देखे रजनामा देखे रामायण ना ना ना, रजनामा महाभारत को किया था ट्रांसलेट, इसने महाभारत का नाम रखा था रजनामा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन वाज एडिटेड बाय महात्मा गांधी व्हाइल ही वाज साउथ अफ्रीका, 1904 जब अफ्रीका में थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी न्यूज़पेपर? वो है इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन क्वेश्चन आता है। और क्या है गांधी जी की? और है आपकी गांधी जी की यंग इंडिया, है ना, या। और न्यू इंडिया किसकी है? न्यू इंडिया है आपकी एनी बेसेंट की, ठीक है। ओके,
विच रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ब्रांचेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के रिलेटेड कौन कौन सी है, वो है आपकी धर्मगुप्ता, दूसरा है हाँ वैवशिका एंड महासंगिका। महासंगिका तो हमने देखा ही होगा कहीं ना कहीं महासंगिका, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ओके। विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर assumed the title of यव्न राजा सतपनाचार्य, यव्न राजा स्थापनचार्य, तो कौन था वो था कृष्ण देवराया, सबसे मतलब जो फाउंडर है, मेन लीडर है, जो सबसे प्रोमिनेंट है वो यही है, कृष्ण देवराया। ठीक है, थ्रू विच ट्रीटी डिड शिवाजी गिव 3/4 ऑफ हिज किंगडम टू मुगल्स, वो था पुरंदर, पुरंदर। ठीक है, हु सेड इफ एनी हिंदू इज नॉट स्पिरिचुअल देन आई डू नॉट कॉल हिम हिंदू, ये कहा था किसने, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, which of the following Chola ruler assumed the title of the Kandalur Salakkalmarulu after defeating the Kerala king Pavivarna Trivanti, ये टफ क्वेश्चन है, मैं इसे टफ में मानूंगी, और इसका आंसर होगा राजराजा वन। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल ओवर विजयनगर एम्पायर अरेंज दिस इन द करेक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा, संगमा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सलूबा, एस के बाद फिर एस, फिर आएगा तुलुबा। ठीक है, देवराया जिसके हैं हेड, फाउंडर, फाउंडर यानी कि सबसे अच्छे किंग माने जाते हैं देवराया, जिन्होंने बहुत कुछ किया। उसके बाद आएगा अरविडो, अरविडो। ठीक है, अरविडो 4th नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, सही है। With reference to Chandragupta second, which of the following statement is correct? The strongest evidence in the context of Saka victory, the silver coins of the king, सही है। The weight of the हो सकता है इतना weight होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 39 का बी। Who was the first industry minister of the independent India? तो वो कौन थे, मुखर्जी, एसपी मुखर्जी, एसपी मुखर्जी। आलमगीरनामा, तबाकत अकबरी, तबाकत अकबरी, ये यहाँ पे गलत कर दिया इसने। ठीक है, ये नहीं, तबाकत अकबरी ठीक है, नहीं उसमें गलत था, तारीख है। ठीक है, चहर चमन और इकबाल नामा है जहांगीरी, तो इकबाल नामा है जहांगीरी हमें एक पता है, वो है तबाकत अकबरी, ये लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने। तो अगर हम बी का 4 मारे तो आ जाएगा हमारा आंसर, बी का 4 एक ही जगह पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 का सी। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका अगस्त ऑफर। ठीक है, फिर आएगा क्रिप्स, तो क्रिप्स आएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा हाँ, उसके बाद आपका आएगा सीआर फॉर्मूला, फिर आएगा वेवेल प्लान, वेवेल प्लान, तो पहला हो जाएगा ये। ठीक है, अगस्त मिशन। ठीक है, क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद सीआर फॉर्मूला, फिर 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा 42 का बी। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट कौन से वाला है, सबसे पहले वाला कहाँ हुआ था, राजगिरा में हुआ था सबसे पहला, दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, है ना, वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में, कुंडल वन यानी कश्मीर। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी। बगोर, आदमगढ़, लंकाज, भीमबेटका, भीमबेटका सबको पता है एमपी। ठीक है ना, तो एमपी मार दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, ए का 2 बगौर, है ना, बी का 3 आदमगढ़ कहाँ आ जाएगा, मध्य प्रदेश, अब भीमबेटका आ जाएगा आपका एमपी रायसेना। ठीक है, ओके। हु एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, वो होगा कॉलबट, कॉलबट ने किया था एस्टैब्लिश्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोहनजोदाड़ो, फिगर इन वेयरिंग डीके एरिया ने किया था, ये सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। 20 सेंटीमीटर हाई शिप सही है, तो ये बहुत सही है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम कब प्लानिंग कमीशन आए थे, मार्च 1950 में। 47 का ए, 47 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इसने क्या लिखा, तारीख अकबरी, तारीख अकबरी नहीं था वो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये आप मार दीजिए बी, 48 का बी। ठीक है, ये क्या है, तबाकत अकबरी है, इसने लिखा है तारीख अकबरी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इट इज रिटन दैट द ब्राह्मण शुड नॉट एक्सेप्ट द फूड द पर्सन हु चार्ज इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट लेंगे उसे बिल्कुल भी खाना नहीं देंगे, तो ये लिखा था आपका सतपथा ब्राह्मण में नहीं लिखा था, यहाँ पे ये डी जो है वो छूट गया, इसका डी आंसर होगा अपस्तंभ, अपस्तंभ में लिखा था। ठीक है, इसका आंसर होगा आपस्तंभ। ठीक है, आपस्तंभ, ये रहा, ये हिंदी लिख लीजिए।
ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था सुभाष चंद्र। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, अ लेफ्ट विंग यूनिट विद इन द कांग्रेस, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड एक दूसरे के दोनों ही कर रही, नॉट नहीं कर रही है, यस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 का डी। 51 अंडर whose लीडरशिप वाज द किसान सभा संगठन ऑफ प्रतापगढ़ रायबरेली ऑर्गेनाइज, ये हो जाएगा आपका आंसर बाबा रामचंद्र, ठीक है। यह 51 का बी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स लगाया था? 4%, ठीक है, मुगल के टाइम पे, मौर्य, मौर्य ने लगाया था 4%, ठीक है। ओके, इन विच कॉन्टेक्स्ट मोले रोड टू मिंटो, वी आर सोइंग ड्रैगन स्टिथ एंड द हार्वेस्ट विल बी बिटर, ये लिखा सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड के टाइम, सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन वाज द फाउंडर ऑफ द साधारण, नहीं, साधारण समाज के फाउंडर नहीं थे वो, ये गलत है, और ये सही है, यानी कि ओनली वन इसका आंसर होगा। तो 54 का डी, ठीक है। द हड़प्पन एंड द कमर्शियल रिलेशन विद, किससे था? वो आपका मेसोपोटामियन से था, ठीक है। आईने अकबरी, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सूफी सिलसिला। आईने अकबरी अबुल फजल हैज मेंशन 14 सूफी, हाँ, 14 सूफी मेंशन है। Second, Syed Mohammad Hafiz Chisti, the most ancient silsila of India, ठीक है। एंड द थर्ड इज द क्रेडिट फॉर प्रोपराइजेशन, सोहरावादी किसने क्या जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया। शाह वलीउल्लाह स्टार्ट नक्शवादी, नक्शवादी इसने स्टार्ट नहीं किया, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है, यानी कि 456 का ए, ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड बाय रॉयल, तो इसका हो जाएगा आंसर 31 दिसंबर 16, ठीक है। इन विच एडिक्ट द नेम ऑफ द करुवा की वाइफ ऑफ अशोका मेंशन किसमें था? प्रयाग में मेंशन, एडिक्ट ऑफ प्रयाग। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ द, तो ये है नानक, महाप्रभु चैतन्य, नाम दियो है, और नेक्स्ट है आपका कौन, कबीर, कबीर कौन आया था पहले, ठीक है ना, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ठीक है। द फेमस स्तूपा अमरावती वाज डिस्कवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका हो जाएगा मैकेंजी, कॉलोनियल मैकेंजी, ठीक है। ओके, तो हमने ये पूरा आपको बता दिया, 60 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस। तो हमने 2 पेपर की एनालिसिस किए, पेपर 1 में हमने ज्योग्राफी किया है, पेपर 2 में हमने हिस्ट्री किया है, और हमने 30 क्वेश्चन किससे किया है? जीएस से, ठीक है। तो आप सभी अपना स्कोर बताइएगा, और जिनका भी स्कोर 80 to 90 जा रहा है तो वो सेफ जोन में है, और पेपर जो था वो मॉडरेट था, ठीक है। ओके, गुड बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो, या कोई भी क्वेश्चन में अगर वो हुआ हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की अभी यूपी यूपी गवर्नमेंट अभी लॉन्च करेगी, तो आप देख लेना। अभी मे बी 10 to 12 डेज में आ जाएगा आंसर की, तो आप देख लेना। बाकी इससे आप एक लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ तक बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बनाया है, ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ताकि वो इस वीडियो से हेल्प ले सके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।